हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे दशरथ जातक कथा के बारे में। दशरथ जातक कथा वह कथा है जिसमें राम का जिक्र होता है और सीता का भी जिक्र होता है, भरत का भी होता है और लक्ष्मण का भी जिक्र होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और ये जो जातक कथाएं हैं ये बुद्धिस्ट टीचिंग्स मोरल स्टोरीज के तौर पर हम देखते हैं कि जो मोरल स्टोरीज होती हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो आप लोग इन कथा को आप इतिहास ना समझें, यह टीचिंग्स है, मोरल स्टोरीज हैं जो कि उस समय पर यूज़ की जाती थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इसी से ही रामायण की आगे कथा लिखी गई, जो रामायण है उसी से, क्योंकि हम देख पाते हैं जैसे कि वाल्मीकि रामायण में उसमें भी बुद्ध का जिक्र होता है। और वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को चोर नास्तिकों को सजा देने की बात की जाती है। यदि आप अयोध्या कांड का 109वां अध्याय देखेंगे तो आप जान सकेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो कथा है, कहानी है, यह इंग्लिश ट्रांसलेशन से हिंदी में है। तो इसके जो शब्द हैं कुछ अलग हो सकते हैं, तो आप लोग चाहें तो इसको मूल इंग्लिश में पढ़ सकते हो। इसका जो मैं लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें लखना का जिक्र हुआ है, लखना आदि। तो कहानी गुरु ने जेतवन में एक जमींदार के बारे में बताई है कि एक कहानी था, गुरु ने जेतवन में एक जमींदार की कहानी बताई है जिसकी पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता की मृत्यु पर यह व्यक्ति दुख से अभिभूत हो गया। उसने अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर स्वयं को पूरी तरह से उसके दुख में समर्पित कर दिया। और भोर में गुरु मतलब बुद्धा ने मानव जाति को देखते हुए महसूस किया कि वह प्रथम पथ का फल प्राप्त करने के लिए तैयार है। अगले दिन सत्यवर्ती में भिक्षा के लिए चक्कर लगाने के बाद, अपना भोजन पूरा करने के बाद उन्होंने भाइयों को विदा किया और अपने साथ एक कनिष्ठ भाई को ले गए। उस व्यक्ति के घर गए और उसे नमस्कार किया। और जब वह वहाँ बैठा तो उसने उसे संबोधित करते हुए शहद की मिठास के शब्दों में बोला कि आप दुख में हैं भाई। उन्होंने कहा हाँ सर। अब यहाँ सर का उपयोग इसलिए हो रहा है क्योंकि ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है, तो इसलिए ट्रांसलेशन के कारण कुछ शब्दों का आप समझ सकते हो अंतर हो सकता है। तो अपने पिता के कारण दुख से पीड़ित हूँ। तो मास्टर मतलब बुद्धा ने कहा, हे भाई, पुराने समय के बुद्धिमान लोग जो दुनिया की 8 स्थितियों को ठीक से जानते थे, पिता की मृत्यु पर कोई दुख नहीं हुआ, रत्ती भर दुख नहीं हुआ। फिर उनके अनुरोध पर उन्होंने अतीत की एक कहानी सुनाई। तो उन्होंने एक कहानी सुनाई अतीत की। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है और शुरुआत होती है। तो कहानी क्या है कि अब ये कहानी हम समझ सकते हैं बुद्धिस्ट रामायण के बारे में। हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि एक बार बनारस में दशरथ नाम के एक महान राजा ने बुराई के कई तरीकों को त्याग दिया और धार्मिकता से शासन किया। उनकी 16,000 पत्नियों में से सबसे बड़ी और रानी पत्नी में से उन्हें 2 बेटे और 1 बेटी हुई। बड़े बेटे का नाम राम पंडित था, बुद्धिमान राम था। दूसरे का नाम राजकुमार लखन या लक्ष्मण लकी था और बेटी का नाम था सीता। तो यहाँ पर ये जो कथा है तो राम, लक्ष्मण और सीता, इनको भाई बहन बताया है अकॉर्डिंग टू जातक कथा के अनुसार, जो आप देख सकते हो। और आप इसको पढ़ना चाहो तो 461 नंबर की कथा है। इसमें जो जातक कथाओं में लगभग 500 से अधिक कथा है, तो 461 नंबर की कथा है। आगे क्या बोलते हैं कि समय के साथ रानी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर राजा काफी समय तक दुख में डूबा रहा, लेकिन अपने दरबारियों से आग्रह कर उसने उसका अंतिम संस्कार किया और उसके स्थान पर किसी और रानी को पत्नी के रूप में नियुक्त किया। वह राजा की प्रिय और
पत्नी थी। समय के साथ वह भी गर्भवती हुई और पूरा ध्यान दिए जाने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम राजकुमार भरत रखा। तो आप लोग देख सकते हो इसमें राजकुमार भरत, राम, लक्ष्मण, भरत, यहाँ लक्ष्मण को लखन बोल रहे हैं। राजा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और उसने रानी से कहा, मैं वरदान देता हूँ, चुनो। उसने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन कुछ समय के लिए टाल दिया। जब बालक 7 वर्ष का हुआ तब वह राजा के पास गई और बोली, हे प्रभु, आपने मेरे बेटे के लिए वरदान देने का वादा किया था, क्या अब आप मुझे वह वरदान देंगे? तो उन्होंने बोला, चुने महिला। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे को राज्य दे दो। राजा ने उस पर उंगलियां चटकाई और बोला, बाहर, ऐसा बाहर बोल दिया। उन्होंने गुस्से में कहा, मेरे अन्य 2 बेटे धधकते ही आग की तरह चमकते हैं, क्या तुम उन्हें मार डालोगे और राज्य से अपने लिए बेटा मांगोगे? वह भयभीत होकर अपने भव्य कक्ष में गई और अन्य दिनों में बार बार राजा के लिए पूछती रही। राजा ने उसे यह उपहार नहीं देगा। उसने मन ही मन सोचा कि महिलाएं कृतज्ञ और विश्वासघाती होती हैं। यह महिला मेरे बेटे की हत्या करवाने के लिए जाली पात्र या विश्वासघाती रिश्वत का उपयोग कर सकती है। तब उसने अपने पुत्रों को बुलवा भेजा और उसको यह सब हाल बता दिया। बोला, हे मेरे पुत्रों, यदि तुम यहाँ रहोगे तो तुम पर कोई विपत्ति आ पड़ेगी। किसी पड़ोसी राज्य में या जंगल में चले जाओ। ऐसा उन्होंने बोला। जब मेरा शरीर जल जाएगा तब लौट आना। तो ऐसा उन्होंने बोला। आगे और उस राज्य को प्राप्त करो जो तुम्हारे परिवार का है। फिर उसने भविष्य वक्ताओं को बुलाया और उनसे अपने जीवन की सीमाएं पूछी। उन्होंने उससे कहा कि वह अभी 12 वर्ष और जीवित रहेगा। फिर उसने कहा, अब मेरे बेटे 12 वर्ष बाद लौट कर आना। तो यहाँ पर राम को 12 वर्ष तक, मतलब 12 वर्ष तक बाहर रहने का बोला है। वो जो करंट रामायण है 14 वर्ष की बात की जाती है। और राजशाही की छत्रछाया को ऊपर उठाना होगा। उन्होंने वादा किया और अपने पिता से वादा लेकर रोते हुए महल से चले गए। सीता ने कहा, मैं भी अपने भाइयों के साथ जाऊंगी। तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यहाँ राम और सीता यहाँ भाई बहन बताए गए हैं। उन्होंने अपने पिता को विदा किया और रोते हुए चले गए। जब तीनों की एक बड़ी भीड़ के बीच चले गए, उन्होंने लोगों को वापस भेज दिया और तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक अंत में हिमालय नहीं पहुंच गए। वहां एक जगह जो अच्छी तरह से पानी से भरी हुई थी और जंगल प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक भी थी। उन्होंने एक आश्रम बनाया और वहां रहकर जंगली फल खाते रहे। तो यहाँ पर हिमालय की बात हो रही, हिमालय तरफ जाने की बात हो रही। लखन, पंडित और सीता ने राम पंडित से कहा, आप हमारे लिए पिता के स्थान पर हैं। तब झोपड़ी में रहो और हम जंगल फल लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। वह सहमत हो गया। इसके बाद राम पंडित जहाँ थे वहीं रुक गए। अन्य लोग जंगली फल लाए और उन्हें खिलाया। इस प्रकार वे वहाँ रहते थे और जंगली फल खाते थे। लेकिन राजा दशरथ अपने पुत्रों के पीछे पड़े रहे और 90 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। तो 9 वर्ष में ही उनकी मृत्यु हो गई। जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो रानी ने आदेश दिया कि छत्र उनके पुत्र राजकुमार को ऊपर उठाया जाए, मतलब उसे राजा बनाया जाए। लेकिन दरबारियों ने कहा कि छत्र के स्वामी जंगल में निवास कर रहे हैं और उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी। राजकुमार भरत ने कहा, मैं अपने भाई राम पंडित को जंगल से वापस लाऊंगा और उसके ऊपर शाही छत्र खड़ा करूंगा, मतलब उसे राजा बनाऊंगा। राजसत्ता के 5 प्रतीक लेना।
वह 4 भुजाओं की पूरी तरह के साथ आगे बढ़ा। उनके निवास स्थान के लिए कुछ ही दूरी पर उन्होंने शिविर लगवा दिया और फिर कुछ दरबारियों के साथ वह आश्रम में गया। उसी समय जब लखन, पंडित और सीता, यहाँ पर पंडित राम की बात हो रही, राम पंडित की बात हो रही है। आश्रम के द्वार पर राम पंडित निश्चित और सहज भाव से बैठे थे, मानो सुदृढ़ सोने की मूर्ति स्थापित हो। राजकुमार उसके पास नमस्कार करके आया और एक और खड़े होकर उसने राज्य में जो कुछ हुआ था सब बताया और दरबारियों सहित उसके चरण पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। राम पंडित ना तो दुखी हुए और ना ही रोए। उनके मन में कोई भावना नहीं थी। जब भरत का रोना समाप्त हो गया और वे बैठ गए तो शाम होते होते बाकी दोनों जंगली फल लेकर लौट आए। राम पंडित ने सोचा, ये दोनों युवा हैं, मेरे जैसा सर्व समापक ज्ञान उनका नहीं है। अगर उन्हें अचानक बताया जाए कि हमारे पिता मर गए हैं तो दर्द उनकी सहन शक्ति से अधिक होगा और कौन जानता है उनके दिल टूट सकते हैं। मैं उन्हें पानी में उतरने के लिए मनाऊंगा और सच्चाई का खुलासा करने का कोई साधन ढूंढूंगा। फिर उसने उन्हें सामने एक स्थान पर बतलाया जहां जल था। कहा, तुम बहुत दिनों से बाहर हो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है कि तुम जल में जाओ और वहीं खड़े रहो। फिर उन्होंने आधा श्लोक दोहराया। अब यहाँ लखनऊ लिखा है लेकिन ये ट्रांसलेशन की मिस्टेक्स है, यहाँ लखन होगा। लखन और सीता दोनों को तालाब में उतरने दो, एक शब्द ही काफी था। वे पानी में गए और वहीं खड़े रहे। फिर उसने दूसरा आधा श्लोक दोहराया और उन्हें समाचार सुनाया कि भरत कहते हैं कि राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना तो वे बेहोश हो गए। उसने फिर दोहराया और वे फिर बेहोश हो गए। जब तीसरी बार भी बेहोश हो गए तो दरबारियों ने उन्हें उठाया और पानी से बाहर निकाला और सूखी भूमि पर रख दिया। तब उन्हें शांति मिली तो सब एक साथ बैठकर रोने पीटने लगे। तब राजकुमार भरत ने सोचा कि मेरे भाई राजकुमार लक्ष्मण, लखन और मेरी बहन सीता हमारे पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर अपने दुख को रोक नहीं सकते, लेकिन राम पंडित ना रोते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या कारण हो सकता है। ये क्वेश्चन करते हैं। मैं शोक नहीं करता। मैं पूछूंगा कि उन्होंने प्रश्न पूछते हुए दूसरा श्लोक दोहराया। कहा, कहो राम, जब दुख होना चाहिए तो आप किस शक्ति से दुख नहीं मानते? यद्यपि कहा जाता है कि तुम्हारा स्वामी मर गया है, दुख तुम पर हावी नहीं होता। तब राम पंडित ने उन्हें दुख ना होने का कारण बताते हुए कहा, जब मनुष्य कभी भी किसी चीज को अपने पास नहीं रख सकता, भले ही वह कितनी ही जोर से चिल्लाए, तो बुद्धिमान बुद्धि अपने आप को कष्ट क्यों दे? छोटे, जवान, बड़े, मूर्ख और बुद्धिमान एक समान हैं। अमीर के लिए और कंगाल के लिए अंत निश्चित है। उनमें से हर एक मनुष्य मर जाता है। जिस प्रकार पके हुए फल के गिरने का भय निश्चित है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में मृत्यु का भय निश्चित रूप से आता है। जो सुबह की रोशनी में दिखते हैं वे शाम तक चले जाते हैं, और जो शाम को दिखते हैं उनमें से कई सुबह होते होते चले जाते हैं। यदि एक मूर्ख मोहग्रस्त व्यक्ति को जब वह स्वयं को आंसुओं से पीड़ा पहुंचाता है आशीर्वाद मिल सकता है, तो बुद्धिमान को ऐसा ही होगा। आप अपने आप को इस यातना से वह दुबला है और पीड़ा पड़ जाता है, इससे मरे हुए को जीवित नहीं किया जा सकता और
आंसुओं से कुछ भी लाभ नहीं होता। यह पंडित राम बोलते हैं कि जैसे जलते हुए घर को पानी से बुझाया जा सकता है, वैसे ही बलवान बुद्धिमान जो शास्त्रों को अच्छी तरह से समझते हैं, जब तूफानी हवाएं चलती हैं तो वे अपने दुख को कपास की तरह बिखेर देते हैं। एक प्राणी मरता है, दूसरे का जन्म रिश्तेदारी में होता है। प्रत्येक प्राणी का आनंद संबंधित संबंधों पर निर्भर होता है। इसलिए मजबूत आदमी पवित्र पाठ में कुशल इस दुनिया और अगले पर उत्सुकता से विचार करता है। इस दुनिया और अगले पर उत्सुकता से विचार करता है। जब स्वभाव को जानता है, किसी भी दुख से नहीं, वह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मन और दिल में क्रोधित होता है तो मैं अपने कुटुंबियों को दूंगा, उन्हें रखूंगा और खिलाऊंगा। जो कुछ भी बचेगा मैं उसे बनाए रखूंगा। बुद्धिमान का काम ऐसा ही है। इन छंदों में उन्होंने चीजों की नश्वरता की व्याख्या की। आगे बोलते हैं कि जब संगत ने राम पंडित के इस प्रवचन को सुना जो नश्वर के सिद्धांत को दर्शाता है, तो सारा दुख दूर हो जाता है। तब राजकुमार भरत ने राम पंडित को प्रणाम किया, उनसे बनारस का राज्य प्राप्त करने की प्रार्थना की। तो इस कथा में जो राज्य की बात कर रहे हैं वो अयोध्या की बात नहीं कर रहे, वो बनारस राज्य की बात कर रहे हैं। सीता को अपने साथ ले जाओ और राज्य का प्रबंध स्वयं करो। नहीं महाराज, आप ले लीजिए। भाई, मेरे पिता ने मुझे 12 वर्ष बाद राज्य प्राप्त करने की आज्ञा दी है। यदि मैं अभी जाऊंगा तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। 3 वर्ष बाद मैं आऊंगा। आगे बोलते हैं कि उस समय सरकार कौन चलाएगा? आप इसे कहते हैं मैं नहीं, और अपनी भूसे की चप्पल उतार कर अपने भाई को दे दी। तो यह ट्रांसलेशन कैसी हुई, इसलिए आप लोग सही अर्थ निकाल लीजिए। अतः इन तीनों व्यक्तियों ने चप्पलें उठाई और उस बुद्धिमान व्यक्ति को विदा करके अपने अनुयायियों की विशाल भीड़ के साथ बनारस की ओर चले गए। 3 वर्ष बाद जब राज्य पर शासन किया, जब दरबारी किसी मामले का फैसला करते थे तो वे इन पुआल चप्पलों को शाही सिंहासन पर रखते थे। यदि कारण गलत तय किया गया तो चप्पलें एक दूसरे पर वार करती थी और उस संकेत पर इसकी फिर से जांच की जाती थी। जब सही हुआ तो चप्पलें चुप हो जाती थी। ऐसा इस कथा के अनुसार बोल रहे हैं। जब 3 वर्ष पूरे हो गए तो वह बुद्धिमान व्यक्ति जंगल से निकलकर बनारस आया और उद्यान में प्रवेश किया। राजकुमार ने उनके आगमन की खबर सुनकर एक बड़ी टोली के साथ पार्क की ओर प्रस्थान किया और सीता को रानी बनाकर उन दोनों को औपचारिक रूप से छिड़का। महान व्यक्ति एक शान रथ में खड़ा था और एक विशाल कंपनी से घिरा हुआ था। शहर में प्रवेश किया और गंभीर सर्कट सही ढंग से बनाया। फिर शानदार महल सुचंडक की विशाल छत पर चढ़कर उन्होंने 16,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक शासन किया। फिर स्वर्ग की सेनाओं को प्रफुल्लित करने के लिए चला गया। तो इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। और आपको यह वीडियो कैसा लगा, आपका क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह कथा जो कहानी है यह ऐतिहासिक साक्ष्यों पर नहीं है कि इसकी कोई घटना हो। ये मोरल स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है जो कि शिक्षाओं के लिए यूज़ होता था, कि मौलिक शिक्षाएं, मोरल टीचिंग्स के लिए। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जातक कथाओं के बारे में आपका क्या विचार है ज़रूर बताएं। और भी ऐसी कथाएं हैं जो कि हिंदू धर्म की कहानियों से मिलती जुलती हैं, जिसको हम ब्राह्मण धर्म बोलते हैं। चाहे वो कृष्ण की कथा हो, चाहे वह कृष्ण की कथा हो, चाहे श्रवण कुमार की कथा हो,
तो और भी कथाएं हैं जो अन्य जो ग्रंथों से मिलती जुलती हैं। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारी वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भीम, जय भारत।